सुल्लू बहुत ही बेसब्री से स्नेहा का वेट कर रही थी ताकि उसके आते ही वो लोग फैशन शो के लिए होटल के अंदर जा सके। तभी उसे कुछ लड़के और लड़कियों का ग्रुप आता दिखाई दिया। सुल्लू ने देखा वो उसके कॉलेज के फ्रेंड्स थे। सुल्लू ने उन्हें आवाज दी, हे हेलो गाइस। ओह माय गॉड सुल्लू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। उनमें से एक लड़की जिसका नाम रोशनी था उसने कहा। वो सभी सुल्लू के पास आ गए थे। सुल्लू ने मुस्कुराकर कहा, अरे कितने दिनों के बाद तुम सबसे मिल रही हूँ यार। क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ हो? जवाब सुल्लू के दोस्त तरुण ने दिया, हम सब एक साथ ही काम कर रहे हैं। पहले सभी अलग अलग थे पर जॉब में सैलरी और वर्क सेटिस्फैक्शन दोनों ही नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने साथ में अपना काम शुरू किया है। वाह यार, दैट्स ग्रेट, सुल्लू ने कहा। रोशनी बोली, इनफैक्ट सुल्लू, हम सोच रहे थे कि तू हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। तू कॉलेज में हम सब में सबसे बेस्ट थी और आज भी तेरा कोई जवाब नहीं। अगर तू हमारे साथ काम करेगी ना तो तेरे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। रोशनी के पास खड़ा लड़का जिसका नाम अनिल था वो बोला, हाँ यार, रोशनी बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैंने भी इस बारे में सोचा था। सुल्लू तो हमारे साथ आजा। सुल्लू ने जवाब दिया, it's really very nice offer guys, but I'm really very sorry यार, मैं स्नेहा मैम को नहीं छोड़ सकती। ये उन्हें चीट करने जैसा होगा अभी, और मैं ऐसा नहीं करना चाहती एक्चुअली। तरुण बोला, सुल्लू तू शायद हमारा ऑफर ठीक से समझी नहीं। हम सभी पार्टनर्स हैं और तू भी हमारी पार्टनर ही होगी। कब तक जॉब में अपना टैलेंट वेस्ट करेगी यार। हमने एक ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, तू एक बार आकर हमारा वर्क प्लेस देख तो सही। तुम सही कह रहे हो तरुण, बट मैं काफी समय से स्नेहा मैम के साथ हूँ और अभी लास्ट फैशन शो के हिट होने के बाद से हमारे फैशन हाउस का वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर मैं स्नेहा मैम को छोड़ दूं तो वो अनप्रोफेशनलिज्म होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। बाय द वे, क्या तुम लोगों ने वो फैशन शो देखा था? रोशनी बोली, हाँ देखा था। हम लोग शहर में होने वाले लगभग सारे फैशन शोज देखते हैं। तुम्हारे फैशन हाउस का फैशन शो तो गजब था यार, सच में। अभी पास्ट कुछ महीनों में होने वाले सारे फैशन शो में तुम्हारे फैशन हाउस का फैशन शो बेस्ट था। वैसे वो शो देखने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि तुम वो फैशन हाउस क्यों नहीं छोड़ना चाहती। इट वॉज सुपर्बली सक्सेस फैशन शो यार। तुम्हारी स्नेहा मैम वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगती है। उस फैशन शो के सारे डिजाइन एकदम यूनिक थे, सबसे अलग। ओह हाँ, एंड यू नो, उसमें से काफी सारे डिजाइन्स मेरे थे। सुल्लू बहुत खुश होकर बोली। अनिल ने बहुत हैरानी से कहा, क्या? बट तू तो कहीं भी नजर नहीं आई। शो क्लोजिंग के वक्त जब सारे डिजाइनर स्टेज पर थे तब तू नहीं दिखी। हाँ, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं शो अटेंड नहीं कर पाई। मैंने सारे डिजाइन्स घर से ही रेडी किए थे, सुल्लू ने जवाब दिया। रोशनी बोली, मगर सुल्लू, वहां जिन डिजाइनर्स के नाम मेंशन हुए थे उसमें भी तेरा नाम नहीं था। तेरी स्नेहा मैम का नाम था और परिधि का नाम था। उसका नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं उसे पर्सनली जानती हूँ। मुझे उसका नाम सुनकर बहुत हैरानी हुई थी क्योंकि वो इतनी अच्छी डिजाइनर है नहीं कि उसके डिजाइन्स फैशन शो में यूज किए जाए। उसका वर्क बुटीक मेरे घर के पास ही है, रूटीन ड्रेसेस बनाती है वो। उसके अलावा किसी मानसी का नाम था जिसने वो ट्राइबल प्रिंट्स वाली ड्रेसेस डिजाइन की थी जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई थी। खैर जो भी हो, पर तेरा नाम किसी ने भी नहीं लिया। सुल्लू को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। उसने कहा, कौन मानसी? वो ट्राइबल प्रिंट वाली डिजाइन तो मेरे थे, उन्हें मैंने डिजाइन किया था। ये कौन है जो मेरा क्रेडिट ले गई? क्या जब उसका नाम लिया तब स्नेहा मैम वहां थी? थी का क्या मतलब सुल्लू? उन्होंने खुद ही तो उस मानसी का नाम लिया था। उन्होंने ही सबको बताया था कि वो सारे डिजाइन मानसी के हैं। उन्होंने उसे स्टेज पर अलग से इंट्रोड्यूस भी किया था, तरुण ने जवाब दिया। क्या? सुल्लू को यह सुनकर बहुत बड़ा शौक लगा था। वो सोच रही थी कि स्नेहा मैम ने ऐसा क्यों किया होगा। उन्हें तो पता था कि वो सारे डिजाइन्स मेरे थे, फिर उन्होंने मेरे डिजाइन्स का क्रेडिट किसी और को कैसे दिया? और ये मानसी कौन है? इसका नाम तो पहले कभी नहीं सुना। सुल्लू को सोच में गुम देखकर रोशनी ने उससे कहा, क्या हुआ सुल्लू, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूं।
सुल्लू ने जवाब दिया। हालांकि उसके दिमाग में कई सारे सवाल उछल रहे थे। एक पल को वो भूल ही गई थी कि वो यहाँ क्यों आई थी। थोड़ी देर पहले वो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी, पर अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और परेशान थी। आखिर स्नेहा मैम ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तभी अनिल की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने सुना अनिल कह रहा था, चलो अब जल्दी अंदर चलते हैं वरना हम बाहर ही रह जाएंगे। तरुण ने सुल्लू से पूछा, सुल्लू तो हमारे साथ आ रही है? नहीं, मैं किसी का वेट कर रही हूं, उनके साथ ही अंदर आऊंगी, तुम लोग चलो। सुल्लू ने जवाब दिया। ठीक है सुल्लू, तो फिर मिलते हैं। अरे हाँ, तेरा नंबर तो दे, रोशनी ने कहा और सुल्लू से उसका नंबर लेकर उसे सेव कर लिया। फिर वे सभी सुल्लू को वहीं छोड़कर अंदर चले गए। सुल्लू वहीं खड़े खड़े सोच रही थी। तभी वहां एक कार आकर रुकी। उसमें से अभय, निशी और अंशु उतरे। अभय का ड्राइवर कार लेकर पार्किंग में चला गया। तीनों भाई बहन गेट की ओर बढ़ने लगे। वो लोग सुल्लू के सामने से निकले। सुल्लू इस समय अपनी ही सोच में गुम थी, इसलिए उसने उन तीनों को नहीं देखा। अभय का ध्यान भी गेट की ओर था, इसलिए वो भी सुल्लू को नहीं देख पाया। हालांकि निशी ने सुल्लू को वहां खड़े देख लिया था। वो बोली, भैया, अंशु, देखो ना उस लड़की को, कितनी प्यारी लग रही है। मुझे लगता है वो आज के शो की कोई मॉडल होगी। कितनी प्यारी ड्रेस है उसकी, और वो खुद भी कितनी खूबसूरत है। उसकी बातें सुनकर अंशु बोला, तूने फिर से ये लड़कियों वाली बातें शुरू कर दी ना? फिर वो लड़कियों की तरह बोलने लगा, ओह माय गॉड, उसकी ड्रेस कितनी प्यारी है, उसकी लिपस्टिक कितनी अच्छी है, ओह उसके सैंडल्स तो देखो, एंड सो ऑन। वेरी फनी, निशी मुंह बिगाड़ते हुए बोली।